हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 18 फोर सम मीडियम मार्क क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन एन एरे नम्स ऑफ n इंटीजर्स, रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द यूनिक क्वाड्रप्लेट्स नम्स ऑफ a प्लस कॉमा नम्स ऑफ b कॉमा नम्स ऑफ c कॉमा नम्स ऑफ d सच दैट जो a b c d है वो 0 से लेके n तक होना चाहिए। ठीक है, n-1 तक होना चाहिए, n के इक्वल नहीं है। और a b c d सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, जो हमारे पास नम्स ऑफ a है प्लस नम्स ऑफ b प्लस नम्स ऑफ c प्लस नम्स ऑफ d, इन चारों का सम हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, हमारे पास एक एरे है, नम्स एरे हमारे पास है और एक हमारे पास टारगेट है। हमें कोई भी ऐसे 4 नंबर ढूंढने हैं, ठीक है, और उनको जिनका सम हमारा टारगेट के बराबर होगा और उनको हमने एक वेक्टर में पुशबैक करना है। एक वेक्टर बना के उनका वेक्टर बनाना है पहले, फिर उनको एक और वेक्टर में पुशबैक करना है और करना है रिटर्न। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, एक अप्रोच हो सकती है ब्रूट फोर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, लूप पे लूप लगाते जाएंगे। हम 4 लूप लगाएंगे जिसमें हम 4 एलिमेंट्स उठाएंगे एक बार में, और फिर उनका चेक करेंगे कि अगर उनका सम टारगेट है तो हम क्या करेंगे, हम आंसर अपना उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो अब इसको करें क्या, सबसे पहले तो अपना इंट n निकाल लेते हैं। इंट n हमारा होगा नम्स का साइज होगा हमारा, और हमने लूप लगाना शुरू करना है। अब पहला लूप लगाते हैं, फॉर इंट i स्टार्ट करेंगे 0 से, i इज़ लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, i को इंक्रीमेंट कर दिया। अब एक लूप लगा लिया, मतलब हमने एक एलिमेंट पिक कर लिया। उसके बाद दूसरा एलिमेंट पिक करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा लूप लगाएंगे j, और ये इसको स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, i+1 से करेंगे। मान लो हमारा i इधर है, तो हम इसको अपने j को i से एक आगे से स्टार्ट करेंगे। क्यों, अगर हम i से स्टार्ट करेंगे तो हमारा एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है हमारे a b c d सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो अब j लेस देन n, j प्लस प्लस, इसके अंदर हम एक और लूप चलाएंगे, फॉर इंट k स्टार्ट करेंगे हम j+1 से, इसको स्टार्ट करेंगे हम j+1 से, और हमारा k हमारा लेस देन n होगा, k प्लस प्लस। अब देखो हमने 3 एलिमेंट चूज़ कर लिए हैं, अब हमें चौथा एलिमेंट चूज़ करना है। ठीक है, अब चौथे एलिमेंट को हम चूज़ कैसे करेंगे, हम लूप लगाएंगे फिर से, फॉर इंट, इसमें हम l को स्टार्ट करेंगे k से। ठीक है, k+1 से स्टार्ट करेंगे उसको भी, और हमारा l लेस देन n तक जाएगा हमारा, और l प्लस प्लस। ठीक है, l को भी इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमने चारों एलिमेंट्स पिक कर लिए हैं। अब हमने चेक क्या करना है कि इन चारों का अगर सम, पहले हम ऐसा करते हैं, इन सम में डाल देते हैं इन चारों की वैल्यू। ठीक है, सम में हम डाल देंगे नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j प्लस नम्स ऑफ k प्लस नम्स ऑफ n। ठीक है, हमने सम डाल लिया इन चारों का। अब हमने करना क्या है, हमने चेक करना है कि ये जो हमने सम निकाला है ये किसकी इक्वल होना चाहिए, ये अगर हमारा टारगेट की इक्वल है। ठीक है, अगर ये हमारा टारगेट की इक्वल है सम, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे अंदर एक वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, अब हमें 4 एलिमेंट मिल गए हैं, अब हमें एक वेक्टर बनाएंगे a, और क्या करेंगे, इन चारों एलिमेंट्स को उस वेक्टर में पुशबैक कर देंगे। a डॉट पुशबैक हम कर देंगे, पहले नम्स ऑफ i को कर देंगे। ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, हमने 4 एलिमेंट्स डालने हैं, पुशबैक करने हैं a वेक्टर में। 4 एलिमेंट्स हम डालेंगे, i नम्स ऑफ i डाल लिया, नम्स ऑफ j डालेंगे, इसके बाद नम्स ऑफ k, इसके बाद नम्स ऑफ l। ठीक है, हमने 4 एलिमेंट्स अब डाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने पुशबैक करना है अपने बड़े वाले वेक्टर में। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले हमने बड़े वाला वेक्टर बनाया नहीं है, हम ऐसा करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाएंगे हम इंट, और इसका नाम रख देते हैं आंसर। अब आंसर में हमने करना है पुशबैक, लेकिन हमें एक और कंडीशन इधर दी हुई है कि हमारा जो हमारा ट्रिपलेट, हमारा जो क्वाड्रप्लेट है, मतलब हमारे जो 4 नंबर है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। क्यों, जैसे देखो, अगर हमारे पास -2, 0, 0, 2 है, तो ये एक क्वाड्रप्लेट है, और अगर इनकी ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट को, हमने एक ही वेक्टर को पुशबैक करना है जिसमें एलिमेंट्स अलग अलग हो। अगर इनमें से सारे एलिमेंट सेम है, उनका ऑर्डर कुछ भी हो, तो हमने उनको दोबारा पुशबैक नहीं करना। तो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बाहर एक सेट बना लेंगे। ठीक है, सेट बना लेंगे, और इसको हमें ऑर्डर बनाना पड़ेगा। क्यों, हम ऑर्डर सेट इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारा सेट वेक्टर ऑफ इंट का बनेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, s। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एक अपना ए वेक्टर में पुशबैक कर लिए 4 एलिमेंट्स,
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देते हैं ये वेक्टर को, ठीक है। ए डॉट बिगिन ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे ए डॉट बिगिन से लेके ए डॉट एंड तक, ठीक है। हमने सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको आंसर में पुशबैक करना है, आंसर डॉट पुशबैक करना है हमने अपना वेक्टर ए, ठीक है। लेकिन इसको पुशबैक करने से पहले हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि अगर ये वेक्टर हमारा, ये जो ए वेक्टर, हम इसको सेट में फाइंड करेंगे, एस डॉट फाइंड, सेट में फाइंड करने का सिंटेक्स होता है ये, हाँ देखो, ठीक है। तो एस डॉट फाइंड, इसमें हम अपना फाइंड, जो हमारा फाइंड फंक्शन है, इसमें हम वेक्टर जो हमने फाइंड करना है वो डालेंगे। अगर वो इक्वल टू, डबल इक्वल टू एस डॉट एंड है, इसका मतलब हमें वो अपने सेट में नहीं मिला है, तो ही हमने पुशबैक करना है अपने आंसर को, ठीक है। वरना क्या करना हमने, वरना हमने इसको पुशबैक नहीं करना। अब इतना काम हो गया। अब हमने ये जो वेक्टर, मान लो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो वेक्टर था वो सेट में था या नहीं, हमने उसको दोबारा से इंसर्ट कर देना सेट में। इसका मतलब क्या, क्योंकि सेट में एक प्रॉपर्टी होती है कि सेम एलिमेंट्स हमारे सेट में नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, चाहे उसको जितनी मर्जी बार हम डाल लें, ठीक है। तो हमने सेट में इंसर्ट कर लिया ए। अब हमने अपने आंसर में ही पुशबैक कर लिया, एंड में हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, ठीक है। इसको अब रन करते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो इसको हैंडल करेंगे। एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करेंगे, एक दिक्कत आएगी, एक तो टीएलई हो जाएगा क्योंकि ये बैड अप्रोच है, ठीक है। उससे पहले भी एक रन टाइम एरर आ जाएगा। देखो आया क्यों, क्योंकि अब देखो ये टेस्ट केस कितना बड़ा है, ये हमारा देखो इतना बड़ा नंबर है, और इनका सम क्या हो रहा है, इनका जो सम है ना हमारा, वो इंटीजर रेंज से बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने सम इंट बनाया है, इसको लॉन्ग कर देते हैं पहले तो, ठीक है। लॉन्ग कर दिया, लेकिन अभी भी ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जब ये हमारा, हम पहले ऑपरेशन में क्या होगा, ये चारों का सम ऐड होगा, ठीक है। अब दो इंटीजर, ये देखो यही एरर आ रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा, हमने जो सम को लॉन्ग भी ले लिया, ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि ये सारे इंटीजर पहले ऐड होंगे, उसके बाद सम में जाएंगे। जब ये ऐड हो रहे हैं, इंटीजर ऐड हो रहे हैं, और वो ओवरफ्लो वैल्यू कर गई, तो हम इसको सम में डाल नहीं सकते क्योंकि वो पहले ओवरफ्लो कर गई है। तो हम क्या करेंगे, इससे निपटने के लिए हम लॉन्ग सम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है, वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें हम इनिशियली नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे डाल देंगे, ठीक है। इतना काम कर दिया, और अब सम में प्लस करते जाएंगे हम नम्स ऑफ के, उसके बाद फिर से हम सम में प्लस करते जाएंगे अपना नम्स ऑफ एल, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करेंगे, इसमें टीएलई आ जाएगा क्योंकि इसमें लूप के अंदर 4 लूप हमने लगाए हैं, ठीक है। तो n⁴ की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, और हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे, याद है हमने एक ट्रिपलेट वाला सम किया था, 3 सम, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने उसकी जो मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच थी, उसमें हमने क्या किया था, हमने स्पेस को भी ऑप्टिमाइज कर लिया था। हमने एक लूप लगाया था, और अंदर के जो 2 लूप थे उनको हमने 2 पॉइंटर अप्रोच से चलाया था। मतलब एक बाहर वाला पॉइंटर हमने कांस्टेंट रखा, और उसके बाद हमने आई जे को हम चलाते गए, ठीक है। अब यहाँ हमने क्वाड्रप्लेट फाइंड करना है, मतलब हमें 4 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को कांस्टेंट रखेंगे, आई जे को कांस्टेंट रखेंगे, और ये जो अंदर 2 लूप लगाए हैं, इनकी जगह हम एक वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। इनकी जगह हम एक वाइल लूप चलाएंगे, जिसमें हम करें क्या, ऐसा करते हैं, पहले तो उस अप्रोच को समझते हैं, ठीक है। उस अप्रोच को कैसे समझेंगे, हमें उसमें सेट की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो उसमें करेंगे क्या, उसमें हम आई रखेंगे 0 पे इनिशियली, ठीक है। जे हमारा आ जाएगा i+1 पे, ठीक है। और के इनिशियली हमारा यहाँ पे होगा, और जो हमारा एल होगा, ठीक है, वो हम लास्ट पे रखेंगे, ठीक है। 2 एलिमेंट हमने चूज़ कर लिया, मतलब हमने 2 के स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना इंट, रुको, हमने क्या करना है, अब अपना इंट जो के है, ठीक है, इंट के में हमने क्या डालना है, j+1 डाल देना है, और अपने इंट जो हमारा इंट एल है, उसमें हम क्या डाल देंगे, उसमें हम डाल देंगे n-1। n क्या है हमारा, n हमारा अपना नम्स का साइज़ है, ठीक है, हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे,
हम चेक करेंगे, हम 3 कंडीशन के लिए चेक करेंगे। पहले तो हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा अंदर, ठीक है। वाइल लूप की कंडीशन क्या होगी, जब तक हमारा जो के है वो लेस देन एल तक है। क्यों, अगर वो के और एल क्रॉस कर गए या इक्वल हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने वो एलिमेंट्स हमने पहले से ही चेक कर चुके हैं। अगर वो इक्वल हो गए या फिर क्रॉस कर गए एक दूसरे को, तो हमारी लूप की अपनी ब्रेकिंग कंडीशन क्या रहेगी, के लेस देन एल, ठीक है। अब इस लूप में हम करेंगे क्या, 3 कंडीशन चेक करेंगे। पहले तो हम इसमें भी हमें सम बनाना पड़ेगा और इसमें भी हमें सम वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे हमने लॉन्ग में बनाया, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें भी इंटीजर में ले लेंगे तो सम तो हमें कैलकुलेट करना ही है, तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा रन टाइम एरर आ जाएगा। तो हम लॉन्ग सम बना लेते हैं पहले, लॉन्ग सम। इसमें हम इनिशियली डाल देंगे नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, डाल दिया हमने। अब सम में प्लस कर दें हम अपना नम्स ऑफ के, और क्या कर देंगे हम सम में प्लस कर देंगे अपना नम्स ऑफ एल, ठीक है। अब हमने सम कैलकुलेट कर लिया। अब हम 3 कंडीशन के लिए चेक करेंगे। क्या कंडीशन होगी कि अगर हमारा सम टारगेट के इक्वल है, टारगेट से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। इस तो पहली कंडीशन क्या रहेगी कि अगर हमारा सम इक्वल टू टारगेट है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो हमने कुछ काम करना है, वो काम हम बाद में देखते हैं। वरना मान लो हमारा जो सम है वो हमारा बड़ा हो जाता है टारगेट से, ठीक है। अब एल्स इफ आएगा, ठीक है, एल्स अगर हमारा सम जो बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी, ये जो हमने पॉइंटर अप्रोच लगाई है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। अब क्यों सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आई जे के और एल, ये जो एलिमेंट्स हमें पता है ना, ये जो हम एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं ये सॉर्टेड होने चाहिए। क्योंकि अगर के लेस देन एल है तो इसका मतलब ये है कि जो के वाला एलिमेंट है वो एल वाले एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। तो हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं बाहर, सॉर्ट फंक्शन चलाएंगे इस पर, अपना नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक, ठीक है। रुको, नम्स डॉट बिगिन से लेके कॉमन नम्स डॉट एंड तक हमने अपने जो हमारी मेन एरे हमें दी है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है उस एरे को हमने कर लिया सॉर्ट, ठीक है। तो अब हमने सॉर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे से अगर हमारा सम टारगेट से बड़ा होता है, ठीक है, मान लो अगर हमारा सम टारगेट से बड़ा है तो हमें सम को छोटा करना है। और सम को हम कैसे छोटा कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंटर हैं, के और एल, ठीक है। एल हमारा बिल्कुल एंड पे है, मतलब बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू होगी, के की हमारी बिल्कुल सबसे छोटी वैल्यू होगी उस रेंज में, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें सम को डिक्रीज़ करना है। तो सम को कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं हम, अगर हम एल को डिक्रीमेंट करें, ठीक है, एल को डिक्रीमेंट कर दे तो हमारा सम भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। वरना मान लो अगर हमारा सम है वो टारगेट से छोटा है अभी, तो हमने क्या करना है, के को प्लस कर देना, मतलब के को इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। अपना इतना काम कर दिया। अब हमने सम का काम देखना है, ठीक है, सम का काम हमने देखना है। तो हम क्या करेंगे, और पहले हमने एरे को पहले ही सॉर्ट कर लिया, तो जो हमारा आई जे के होगा, ठीक है, आई जे के एल होगा, वो भी पहले से सॉर्टेड होगा, ठीक है। वो क्यों सॉर्टेड होगा, क्योंकि जो आई है वो कभी जे को क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और जो हमारा जे है वो भी हमारा पीछे रहेगा। के और एल भी हमारा, हमने लूप की कंडीशन ऐसे डाली है कि अगर वो इक्वल हो जाता है या के बड़ा हो जाता है तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स है वो पहले से ही सॉर्टेड होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा आंसर के इक्वल है सम, तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा टारगेट इक्वल है अगर सम, तो हम आंसर वेक्टर में अपने पुशबैक कर देंगे, पुशबैक हम कर देंगे। अब हमें वेक्टर ए बनाने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमने वो इसलिए बनाते थे ताकि हम उसको सॉर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो हम इसमें सिंपली डाल देंगे नम्स ऑफ आई। अब तो ये पहले से सॉर्टेड है तो हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नम्स ऑफ जे डाल दिया, नम्स ऑफ के कॉमन नम्स ऑफ एल, ठीक है। अब हमने इसको पुशबैक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने के को भी इंक्रीमेंट कर देंगे और हमारे एल को भी डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे एलिमेंट सेम, ठीक है। मतलब हम ऐसा करेंगे कि अंदर एक और वाइल लूप चलाएंगे जिसमें हमारा एक ये कंडीशन तो हम डालेंगे कि जो हमारा जे है वो लेस देन, अगर हमारा जे नहीं, हमारा जो के है वो लेस देन एल है, ठीक है, तभी ये कंडीशन चलेगी। तो और जो हमारा नम्स ऑफ के है, ठीक है, वो किससे इक्वल है, हमारा नम्स ऑफ के -1 के अगर इक्वल है तो हमने इसे तब तक के प्लस करते रहना, मतलब हमें उसको के को तब तक इंक्रीमेंट करते रहना है। अगर मान लो हमारे पास के की एक वैल्यू है, ठीक है, अगर वो अगली वैल्यू भी के की वही है और ट्रिपलेट तो अपना क्वाड्रप्लेट तो फिर वो भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन हमने सेम को डालना नहीं है ना, तो के को हमने तब तक इंक्रीमेंट करना है जब तक उसके पिछले वाला एलिमेंट डिफरेंट नहीं हो जाता है। यही काम हमने करना है एल के लिए। अब एल के लिए लूप उल्टा चलेगा, मतलब हमारा जो वाइल लूप है
उसमें हम एल के लिए क्या करेंगे, एल के लिए हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे, सेम कंडीशन चलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एल है वो किसके इक्वल अगर हुआ, हमारा l+1 के, उसके अगले वाले एलिमेंट के अगर इक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, अपने l को कर देंगे डिक्रीमेंट। ठीक है, l को कर दिया डिक्रीमेंट। ठीक है, अब देखो, अब हमने j और हमने k और l की कंडीशन तो चेक कर ली। अगर क्या होगा, अगर हमारा j हमारा इक्वल, ठीक है, क्योंकि j को तो हम एक एक ही बढ़ा रहे हैं, मतलब हमारा अगर j पिछले एलिमेंट की इक्वल है, क्योंकि j को तो हम सिंगल इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे कि इफ़, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होगी, ऐसा करते हैं, इसकी इंडेंटेशन सही करते हैं। 4 लूप रुको, ठीक है, ठीक है, अब सही है। अब इसको ऐसा करते हैं, अब इसको कर देते हैं हम Shift+Tab, नेक पीछे ले आए। ठीक है, वहाँ, ठीक है, और ये वाइल लूप की है, ठीक है, और ये हमारा आई और जे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, हम एक कंडीशन जे के लिए भी डाल देंगे कि अगर हमारा जो जे है, इफ़ हमारा जे है, मतलब नम्स ऑफ जे है जो हमारा, वो किसके इक्वल हुआ, नम्स ऑफ j-1 के इक्वल हुआ, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे। और इसमें हम एक और कंडीशन डालेंगे कि जो हमारा j है वो अगर i+1 के इक्वल है, ठीक है, i+1 के इक्वल है, तो हमने कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि पहली बार तो हमने चेक करना ही है ना। तो हम क्या कंडीशन डालेंगे कि अगर हमारा j i+1 से बड़ा होना चाहिए, तभी हम डालेंगे। और यही कंडीशन हम डाल देंगे इसके लिए, अपने इंट i के लिए। ठीक है, इसमें इस चेक करेंगे कि हम अगर हमारा जो i है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। अगर 0 इंडेक्स पे होगा तो 0-1 तो -1 इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इंडेक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, एंड नम्स ऑफ जो हमारा i है वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा नम्स ऑफ i-1 के। तो हम क्या करेंगे, तो भी हम कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन। कंपाइलर आ रहा है पहले तो। अब देखो, हाँ, हमने इसमें वेक्टर बना के पुश बैक करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमने यहाँ पे हमें करली ब्रेसेस में डालना पड़ेगा इस पर। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस कोड में किया क्या है, हमने अब सबसे पहले मेन काम क्या है, हमने एरे को सॉर्ट करना है। हमारे पास जो भी वेक्टर है उसको सॉर्ट किया, उसके बाद हमने लूप के अंदर 2 लूप तो हमने चलाए हैं कि हमने 2 पॉइंटर को कांस्टेंट रखा और हमने के और एल को मूव किया और चेक किया। ठीक है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस कोड की, एक लूप चल रहा है 0 से n तक। ठीक है, एक लूप फॉर लूप चल रहा है i+1 से लेके n तक। ठीक है, जो और ये जो लूप है, ये जो वाइल लूप है, ये सारा का सारा जो वाइल लूप है, इसके अंदर भी वाइल लूप है। अब देखो, लग रहा है कि हमें 5 वाइल लूप हो गए, पिछले कोड में तो 4 वाइल लूप थे। ठीक है, अब इसमें लेकिन फ़र्क क्या है, जो ये वाइल लूप चल रहा है और ये जो पूरा बाहर वाला वाइल है, इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस n ही रहेंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम तक n जाएंगे, n से कम ही होंगे, n-2 तक ही मैक्सिमम ऑपरेशंस होंगे। अब ये जो है, ये क्या कर रहा है, ये हमारा k को इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा k को इंक्रीमेंट कर रहा है और ये हमारा l को डिक्रीमेंट कर रहा है। मतलब ये हमारी ये वाले ऑपरेशन है ना, इनको सेव कर रहा है। ठीक है, ये जो हमारे ये वाले ऑपरेशन है, इनको सेव कर रहा है। अगर हम वाइल लूप चला, तो हम देखो 2 ही हमारे पास पॉइंटर हैं और उनको हम तब तक चला रहे हैं जब तक वो इक्वल या फिर बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाते या फिर बड़े नहीं हो जाते, तब तक हम उसको चला रहे हैं। मतलब हम इसको अंदर वाले को मैक्सिमम n टाइम्स चला रहे हैं। ठीक है, तो और बाहर वाले 2 लूप तो चल ही रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n3। ठीक है, तो अब इसमें और हमने इसमें स्पेस एक्स्ट्रा क्या यूज़ किया, एक वेक्टर है जिसको तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने आंसर को स्टोर कराना है वेक्टर ऑफ वेक्टर में। ठीक है, और हमने 1-2 वेरिएबल बनाया है ना, i-j-k-l बनाया और int n बनाया, जिसको हम कांस्टेंट स्पेस मान सकते हैं। ठीक है, तो इस वेक्टर पे अब डिपेंड करता है इसकी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। मैक्सिमम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n तक जा सकती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।